बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खैर खैरियत से ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में हैं। शुक्र अल्लाह का, सब कुछ ठीक ठाक, बच्चे भी ठीक, हम भी। तो आज की रेसिपी का आपको टाइटल से पता चल ही गया होगा। ये बनने वाले हैं जी बहुत मज़ेदार और सॉफ्ट बहुत खूबसूरत से कोफ्ते बनने वाले हैं। तो इसकी रेसिपी बहुत ही सिंपल और इजी है, बस आपको कुछ ही स्टेप करने पड़ते हैं और ये मज़ेदार से कोफ्ते आपके दावतों वाले तैयार हो जाते हैं। तो चलिए जी इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट्स मैं दिखा दूं आपको कि जो जो हमें चाहिए होंगे, जो जो चीज़ें हमें चाहिए होगी इस रेसिपी के लिए। तो यहाँ पे जी मैंने लिया 1 kg कीमा लिया मैंने। पूरा 1 kg कीमा है, इसमें मैंने फ़ैट वगैरह कुछ नहीं डाला हुआ, बस ये ऐसे बिल्कुल सिंपल सा कीमा जो आता है वही है। उसके बाद मैंने लिया एक मोटा वाला प्याज बड़ा वाला और 2 हरी मिर्चें ली मैंने। अच्छा ये मसाला है नेशनल का कोफ्ता मसाला। और इस ये बस हम जाएगा 2 चम्मच। इसमें जाएगी 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच अदरक का पेस्ट, और ये फिर साथ में ये सारे मसाले जाएंगे जिनमें है ज़ीरा 1 चम्मच, कुटा हुआ धनिया 1 चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच, नमक 1 चम्मच, आमचूर पाउडर, ये चाट मसाला, और साथ में है जी अजवाइन 1 चुटकी, और ये मेथी 1 चम्मच सूखी मेथी है। तो ये सारे मसाले जाएंगे उसमें। अच्छा जो मसाला बनाएंगे हम, जो करी बनाएंगे, उसके लिए मैं सारी चीज़ें भी बता दूँ कि उसमें जाएंगी। सबसे पहले तो अदरक लहसुन का पेस्ट होगा, ये हरी मिर्चें हैं, फिर ऑयल है ऑब्वियसली, और ये है जी प्याज, फ्राइड अनियंस हैं, और दही है आधा कप, और साथ में ये आधा कप ही टमाटो पेस्ट है। आपके पास अगर पेस्ट ना हो तो आप 2 टमाटर ग्राइंड कर लें, 2 या 4 टमाटर ग्राइंड करके यूज़ कर सकते हैं। 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच काजू का पाउडर, 1 चम्मच कुटा हुआ धनिया, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, आमचूर पाउडर, चाट मसाला, अजवाइन 1 चुटकी, और 1 चुटकी सॉरी 1 चम्मच ये 1 चम्मच सूखी मेथी जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हो गई मसाला बनाने वाली, करी बनाने वाली। और अब हम तैयारी करेंगे ये कोफ्ता बनाने की। तो कोफ्ते बनाने के लिए हम चॉपर का इस्तेमाल कर रहे हैं। चॉपर में मैंने प्याज और हरी मिर्चें डाल दी सबसे पहले, ताकि प्याज अच्छी तरह से चॉप हो जाए। और उसके बाद फिर मैं बाकी के सारे स्टेप्स करूँगी इसमें। तो प्याज को मैं अच्छी तरह चॉप कर रही हूँ। देखें ये बिल्कुल फ़ाइन हो जाए, ताकि फिर ज़ाहिर सी बात है कोफ्तों के लिए हमें अपना मिक्सचर ऐसे चाहिए होगा जैसे बिल्कुल वो नहीं कहते हैं सुरमा, सुरमे की तरह। तो ये जी इसके लिए ज़रूरी है कि आपके प्याज, आपका कीमा, सब कुछ अच्छी तरह से चॉप हो चुका हो, या फिर चॉपर यूज़ करें तो बेस्ट है। चॉपर नहीं है तो फिर आप हाथ से भी इसको अच्छी थोड़ी देर के लिए मसल लें। जैसे हम आटा गूंदते हैं वैसे ही इसको खूब देर, अच्छी देर के लिए उससे हाथ से मैश करते रहें। तो फिर सबसे पहले मैंने फिर प्याज चॉप की, उसके बाद मैंने कीमा डाला, कीमे के बाद मैंने ये सारे मसाले डाले, और 2 चम्मच मैंने वही कोफ्ता मसाला डाल दिया शान का। तो वो सिर्फ खुशबू के लिए डालना होता है, बाकी हमने तो अपने सारे मसाले डाल ही दिए इतने सारे, तो उससे अच्छा खासा जायका आ जाता है। मिक्सचर देखें ये बिल्कुल स्मूथ मिक्सचर मैंने बना लिया है। उसके बाद में ये छोटे छोटे बॉल्स बना के इसको कोफ्ते जितना आप साइज़ रखना चाहते हैं, मैं ज़रा मीडियम साइज़ रखूँगी, ना बहुत ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा। तो ये फिर आज मैं इसको एयर फ्रायर में बनाऊँगी। देखिए मैंने सारे बॉल्स इस तरह बना लिए हैं इसके, और बस फिर मैं इसको एयर फ्रायर में बनाऊँगी। ये ज़रा हेल्दी भी होते हैं, और इस तरह से ज़्यादा ऑयल भी नहीं लगता आपको, ज़्यादा वो नहीं होता, टाइम भी बच जाता है। तो जब तक ये एयर फ्रायर में होंगे, मैं 10 मिनट दे रही हूँ, और उसके बाद हम इसी दौरान हम अपना मसाला बना लेंगे। तो ये मैंने जी एयर फ्रायर में डाल दिए, बस ये होते हुए रहेंगे। बाकी के मैं ये सारे जितने भी बनाऊँगी वो मैं फ्रीज़ कर दूँगी, और फिर बाद में जब भी ज़रूरत होगी मैं निकाल के आराम से बना लूँगी। तो ये फ़ायदा होता है, जब भी हमारा कीमा आता है मैं इस तरह से बस जल्दी जल्दी उसको बना के फ्रीज़ कर लेती हूँ।
अच्छा, यहाँ पे मैंने सबसे पहले ऑयल लिया। ऑयल में मैंने प्याज डाले ऑलरेडी, जो फ्राइड अनियंस थे उसको, पे उसमें फिर मैंने अपना अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। उसके बाद मैंने इसमें सारे अपने मसाले डाल दिए और साथ में मैंने चम्मच छोटा च- एक चम्मच मैंने लाल मिर्च डाल दी, कश्मीरी लाल मिर्च। उसके बाद मैंने दही डाला और दही डालने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए भूनती रही ताकि वो अच्छी तरह से सारे मसाले, दही, सब कुछ भून जाए। उसके बाद आप अपनी मर्ज़ी से इसमें शोरबा बनाएं, और ताकि ये इसमें आगे से मैं इसको ब्लेंड करूँगी हैंड ब्लेंडर से। और अगर आप हैंड ब्लेंडर नहीं है तो फिर आप अपने दूसरे वाले ब्लेंडर में भी डाल के इसको ब्लेंड करें अच्छी तरह से, ताकि एक स्मूथ सी करी बन जाए। और उसके बाद जी मैं ये कर रही हूँ, देखें, मैं अपने हैंड ब्लेंडर से इसको ब्लेंड कर रही हूँ। तो इसके बाद जी मसाला अच्छी तरह से हमने भूनना है, तो थोड़ी देर के लिए इसको भूनते रहना है। उसके बाद अपना जितनी भी करी आपको चाहिए होती है उस हिसाब से आप पानी डालें। और जब ये अच्छी तरह से पक जाए, आपको पता चल जाए कि हाँ अब पानी इतना है कि मैं इसमें कोफ्ते डाल दूँ, या करी जिस हिसाब से आपको चाहिए होती है आप इसमें डाल दें। और इस हिसाब से फिर देखें ये फ्राई होके आ गए हैं कोफ्ते। तो बिल्कुल मीडियम उस पे मैंने फ्राई किए हैं, ज़्यादा डार्क नहीं किए, क्योंकि करी में जाएंगे तो करी में ऑलरेडी इन्होंने पकना ही है। तो इसी तरह बस मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके डाल रही हूँ। देखिए ना टूट रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल मज़े से बन रहे हैं। इसमें मैंने ना तो ब्रेड डाली, ना कोई आटा डाला, कुछ भी और एक्स्ट्रा मैंने ऐड नहीं किया। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल सही बने, अच्छे बने, कभी नहीं टूटे मेरे। इस तरह से इस रेसिपी को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके भी इंशाल्लाह नहीं टूटेंगे। तो ये बस अब हमारा रेडी है, रेडी टू सर्व। बस मैं बच्चों को सर्व कर रही हूँ, हस्बैंड को सर्व कर रही हूँ। इसके बाद फिर हम खाना खाएंगे। खाने के बाद फिर मैं बच्चों को थोड़ी देर के लिए बाहर ले जाऊंगी, जैसे हम रेगुलर जाते हैं वॉक करने। तो बस वही सारा रूटीन होगा। इंशाल्लाह मैं किसी दिन आपके साथ अपने शाम की रूटीन शेयर करूंगी, जो हमारा पूरा दिन कैसे गुजरता है। पूरे दिन का मैं कोशिश करूँगी कि व्लॉग बनाऊँ किसी दिन और आपसे शेयर करूँ कि हम पूरा दिन क्या करते हैं। तो इसी तरह फिर बस मैं बच्चों को बाहर ले आई, थोड़ी देर के लिए इनको वॉक कराई, और इसके बाद ये लोग यहाँ पे रुके, ताकि कह रहे थे हमने ये एक्सरसाइज मशीन देखनी है, इसको कैसे यूज़ करते हैं, क्या करते हैं इसके साथ। तो एक्सप्लोर करने में लग गए। बस ये यहाँ पे बच्चे अब खेलेंगे थोड़ी देर के लिए। उसके बाद फिर हम जाएंगे घर, और घर जाके फिर अगर थोड़ा सा अंधेरा होना शुरू हो जाता है तो मेरी कोशिश यही होती है कि बस जल्दी से बच्चों को सुला दिया जाए। गर्मियों में यहाँ पे गर्मियाँ हैं, दिन बहुत लंबे होते हैं, तो ये बच्चे दोपहर में सोते नहीं है जैसे हम सो जाया करते थे बचपन में, अम्मी ज़बरदस्ती सुला दिया करती थी। तो चलो वो बच्चे फ्रेश होके उठ जाते थे। अब तो ये है कि बच्चे जितनी मर्ज़ी मैं कोशिश कर लूँ, ये लोग सोते ही नहीं हैं दोपहर में। तो फिर मेरी कोशिश यही होती है कि रात को मैं जल्दी जल्दी इनको खाना खिलाया, सब कुछ किया, तो बस वो फिर जैसे ही अंधेरा होना स्टार्ट हो जाता है मैं इनको सुलाने की कोशिश करती हूँ कि जल्दी से ये सो जाएं, ताकि नींद पूरी हो और फिर वो एक एनर्जी और सब इनका बरकरार रहे। तो बस यहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए खेलते रहेंगे ये बच्चे। उसके बाद मैं घर चली जाऊँगी इनको सुलाने। और उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को प्लीज़, और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको सबसे पहले ही देखने को मिले हमारी वीडियोस। तो ये बस बच्चे आपस में खेलते रहेंगे, मैं थोड़ी देर के लिए इनके साथ यहीं रहूँगी, फिर घर चले जाएंगे। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने जिन्होंने मुझे कमेंट में लिखा, अप्रिशिएट किया। थैंक यू सो मच फॉर दिस। और बस अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।